आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके एग्जाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जनरल स्टडी पूछा जाता है, जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कीम से, योजनाओं से, जिसमें अगर आप किसी स्टेट स्पेसिफिक का एग्जाम दे रहे हैं लाइक यूपी का या राजस्थान का या बिहार का, तो उसकी स्टेट की जो स्कीम्स है वो भी पूछी जाती है। और जो सेंट्रल की केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं वो भी पूछी जाती है। तो आज के वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का, यानी कि जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं उनके बारे में। तो अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाना है, तो आजकल स्कीम से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियोस अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, लगभग हर एग्जाम का वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इतना कहूंगी कि एक बार चैनल पर आप जरूर विजिट करें। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली जो हमारी योजना है वो है पीएम कृषि सिंचाई योजना, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसमें अगर हम सेंट्रल और स्टेट के शेयर की बात करते हैं, यानी हिस्से की बात करते हैं, तो सेंट्रल यानी केंद्र का हिस्सा 75% है और राज्य सरकार का इसमें जो साझेदारी है वो 25% की है, यानी 75 और 25 का रेशियो है। किसमें? साझेदारी में सेंट्रल और स्टेट की। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो देखिए, किसी भी योजना स्कीम में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो योजना कब लागू हुई, कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको लागू किया और उसका पर्पस क्या है, ठीक है, उसका एम क्या है। तो ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और यहाँ पर इस सेशन में जितनी भी हमने स्कीम्स इंक्लूड करी है वो सारी इंपॉर्टेंट है, उनमें से आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीएम कृषि सिंचाई योजना ये स्टार्ट की गई 2015 में। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई? 2015 में। इसका पर्पस है सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देना, यानी कि सिंचाई के आप उपकरण खरीदते हो तो आपको गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है। कौन सी मिनिस्ट्री? अब कृषि सिंचाई योजना है तो इसमें कृषि मंत्रालय डेफिनेटली होगा, ठीक है। और सिंचाई की बात चल रही है तो जल शक्ति मिनिस्ट्री है और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015 सिंचाई से रिलेटेड उपकरण पर सब्सिडी देती है और इसको इम्प्लीमेंट करता है कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सेकंड हम अपनी स्कीम पर मूव करते हैं। तो सेकंड स्कीम हमारे पास है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि 1952 में शुरू हुआ था। क्या नाम है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि गांव में जीवन निर्वाह की दशा में सुधार करना। इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ और इसका पर्पस है कि जो गांव की लाइफ है, उनकी जो सिचुएशन है उसमें सुधार करना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब होता है आपको एक दी होती है फॉर्म जिसको आपने शॉर्ट में दिया होता है आपके पास, और इसकी फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ ली जाती है और इनका ये कब इम्प्लीमेंट हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब इनकी बात करते हैं। चारों स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ये 1982 में स्टैब्लिश की गई थी, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। दूसरी है सिट्रा, साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, इन 1956 में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। सिट्रा साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। थर्ड है ट्राइसम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये 1979 में स्कीम शुरू की गई थी। IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 1980 में शुरू हुआ था। गाइस, इस पूरे सेशन की PDF भी आपको इस क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
सो यहाँ पर आप अच्छे से इनकी फुल फॉर्म्स पढ़ लीजिए और ये कब स्टैब्लिश हुए थे ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट स्कीम पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके बारे में आपने जरूर आपने सुना होगा इसके बारे में, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसकी हम बात करें तो ये स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो मंत्रालय कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के रूप में नामित ग्रामीण घटक को ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा लागू किया गया। यानी एक तो आवास और शहरी गरीबी मंत्रालय है और एक कौन सा है आपका? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका जो उद्देश्य है वो कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके शहर और ग्राम की जो गरीबी है उसको कम करना है। बेसिकली क्या इसका उद्देश्य है कि शहरों में और गांव में जो गरीबी है उसको दूर करना, किससे? कौशल विकास से। इसकी बात करें तो ये इनिशियली लॉन्च हुई थी 1999 में, ठीक है, और इसको रिनेम किया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से 2011 में। यानी ये योजना लॉन्च हुई 1999 में, लेकिन इसको नाम दिया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कब? 2011 में। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास फूड फॉर वर्क, ठीक है। फूड फॉर वर्क जो स्कीम है ये 2004 में लॉन्च की गई थी और इसका जो मोटिव है वो है जनरेट सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो इसका की पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। फूड फॉर वर्क 2004 में आई थी। मोटिव है सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और मिनिस्ट्री कौन सी है? रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई थी 1999 में, 1999। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में लागू हुई। इसका मोटिव है ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त रोजगार देना। यानी घुमा फिरा के ये भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, और जो गांव के लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें रोजगार देती है। और इसको बेसिकली जो इम्प्लीमेंट करता है वो विलेज पंचायत करता है, जो गांव की पंचायत होती है वो। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है स्कीम जिसका नाम है एमजी नरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी ये कब आई थी? 2005 में आई थी। पहली बार ये इम्प्लीमेंट की गई थी आंध्र प्रदेश में। इसका मोटिव है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है और इसमें कम से कम आपको 100 डेज के वर्क की श्योरिटी होती है। 100 दिन का काम इसमें आपको मिलता ही मिलता है। एमजी नरेगा, ठीक है। ये एक्ट इसका 2005 है। और हाँ, इसका जो महात्मा गांधी नाम पड़ा है वो 2009 में पड़ा है। यानी मनरेगा स्कीम कब आई थी? 2005 में, लेकिन इसका महात्मा गांधी नाम इसमें ऐड हुआ है वो 2009 में हुआ है। तो दोनों डेट्स आपको याद रखनी है कि जो एमजी नरेगा है वो कब आई थी? 2005 में, और महात्मा गांधी नाम इसमें कब ऐड हुआ? 2009 में। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम है। एटलीस्ट 100 डेज का आपको इसमें क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट। और ये कौन से 5 ईयर प्लान में आई थी ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था, क्योंकि 2005 में आई थी ना ये। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब चल रही थी? 2002 से 7 के बीच। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात कर लेते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी रोजगार से रिलेटेड है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, ठीक है। तो मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी। नाम से भी आप समझ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको लागू कर रही है। कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड स्कीम है तो उसको हेल्थ मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, इस तरह से। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई थी 1989 में। सेंटर और स्टेट का जो इसमें शेयर होता है वो होता है 25 और 75, यानी स्टेट का 25 और सेंट्रल का कितना? 75। ये याद रखेंगे। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार में शामिल है गरीबों को भोजन और रोजगार देना। कब आई थी? 1989 में। ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्कीम है आपके पास पीएम आवास योजना।
ये आई थी आपकी 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई थी? 2015 में। इसका पर्पज है 2022 तक सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है। पीएम आवास योजना कब आई? 2015। 2022 का इसका लक्ष्य है, और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट करती है। चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना, अभी हमने कौन सी पढ़ी? पीएम आवास योजना 2015 में आई थी। अब हम पढ़ रहे हैं पीएम ग्राम सड़क योजना। तो पीएम ग्राम सड़क योजना कब आई थी? 2000 में, यानी कि 2000 में। कौन सी आई थी? पीएम ग्राम सड़क योजना। इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करती है, और इसका पर्पज है कनेक्टिंग विलेजेस टू मेन रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट रोड्स, यानी कि जो गांव है उनको मेन रोड से जोड़ना, और अच्छी रोड को, अच्छी जो सड़कें हैं उनका निर्माण करना। इसका पर्पज है। पीएम ग्राम सड़क योजना 2000 में ये लागू हुई थी। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं एमपी लेड स्कीम, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ये स्कीम आई थी 1993 में, यानी कि 1993 में ये स्कीम आई थी। एमपी लेड स्कीम कब आई थी? 1993 में। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ, जिसको मॉस्पी कहते हैं, शॉर्ट में इसको मॉस्पी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये याद रखेंगे कि एमपीलेड को ये रेगुलेट करती है। द स्कीम इनेबल्स द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसमें कौन इंक्लूड होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, टू रिकमेंड द डेवलपमेंटल वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया होता है एमपीज का, उसमें वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो भी उनकी बेस्ड ऑन लोकल फेल्ट नीड्स, जो भी उस एरिया में जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एमपीज जो होते हैं इस स्कीम को वहां पर क्या करते हैं? वहां पर इनेबल करते हैं, वहां पर लागू करते हैं। तो ये कब आई थी? 1993 में। चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्कीम है आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना आई थी आपकी 2014 में, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या नाम है स्कीम का? सांसद आदर्श ग्राम योजना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है, और सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव के निर्माण और विकास हेतु एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य है ग्रामीण इलाकों में विकास करना। तो सिंपली ये क्या है? रूरल डेवलपमेंट के लिए है, गांव के विकास के लिए है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आई थी? 2014 में। चलिए अब हम थोड़ी बात यहाँ पर कर लेते हैं एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली ये 23 फसलों के लिए दी जाती है। अभी हाल ही में फार्मर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एमएसपी का मुद्दा बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली 23 फसलों का दिया जाता है, और इसकी फॉर्मूला इस पर अप्लाई होता है A2+FL। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एमएसपी कौन से फॉर्मूले पर है, तो A2+FL पर है, ये ध्यान रखेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, ये एक प्रकार की निर्धारित आय होती है जो किसानों को उनकी फसलों पर दी जाती है, चाहे फसल की ज्यादा उत्पाद हुई हो या कम, इससे कम उनको प्राइस अपनी फसल का नहीं मिलता है। ठीक है, इससे किसानों को नुकसान नहीं होता है, तो एक फिक्स्ड प्राइस कर दिया जाता है किसी भी फसल का, उससे नीचे तो वो फसल जानी ही नहीं है, उसके कम प्राइस से वो फसल नहीं जानी होती है, भले ज्यादा पे चली जाए तो किसानों को उसमें लॉस नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, आप सभी जानते हैं किसान बेसिकली लॉस में जाते हैं, बट इट्स अ लॉ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फसलों के एमएसपी देख लेते हैं जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। ये 2021-22 का है और ये 2022-23 का है। तो देखिए एग्जाम में अगर हम इस साल की बात करें, कोई एग्जाम होता है तो ये भी पूछी जा सकती है, तो दोनों आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। बट इंपॉर्टेंट फसलों की आप याद देखिए, गेहूं की याद रखिए 1975 थी 21-22 में, और इस बार के सेशन में 2015 है। जौ की थी 1600, इस बार ही 1635 है। चना का था 5100, इस बार 5230 है। धान का 1940, और इस बार कितना है 2040। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम की तरफ हम बढ़ते हैं, मिड डे मील स्कीम, जिसका हाल ही में नाम भी चेंज हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये शुरू हुई थी 1995 में। मिड डे मील स्कीम कब शुरू हुई थी? 1995। सरकार की ओर से सरकारी स्कूल में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, ताकि बच्चे रोजाना आए और उनको पर्याप्त पोषण मिलता रहे। कई बार आपसे इसका उद्देश्य पूछा जाता है कि मिड डे मील जो है स्कीम का उद्देश्य क्या है। पहला है बच्चों की अटेंडेंस अच्छी रहे, बिल्कुल सही बात है, जिससे बच्चे रोजाना आए, और दूसरा उनको पर्याप्त पोषण मिल सके। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया इसका नाम चेंज हुआ है, इसका नाम हुआ है पीएम पोषण। इसका नाम क्या हुआ है? पीएम पोषण, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। नाम ध्यान रखेंगे आप। सितंबर 21 में ये चेंज हुआ है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीओ से पोषण, एसएस से शक्ति, और एन फॉर निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इसका अब नाम चेंज होकर हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। यानी मिड डे मील को कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आप याद रखें। कब आई थी? 1995 में। पीएम उज्ज्वला योजना की बात कर लेते हैं। ये 2016 में लागू हुई पीएम उज्ज्वला योजना। इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, वो पीएम उज्ज्वला योजना को इंप्लीमेंट करता है। कब आई थी? 2016 में। इस योजना का लाभ देश की गरीबी रेखा से नीचे आने वाली जो महिलाएं हैं उनको दिया जाता है। उनको निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है? निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और पीएम उज्ज्वला योजना कब आई थी? 2016 में। चलिए नेक्स्ट की बात करें, पीएम किसान योजना।